स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बड़ी बात करना चाहेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बड़े फैसले को लेकर। ऑन स्पॉट जो उनकी ओर से बड़ा डिसीजन लिया गया है, इससे जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी बात, JOAIT पोस्ट कोड 817 के रिजल्ट पर भी करने वाले हैं, क्योंकि देखिए, ये पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट भले ही घोषित हो गया हो, लेकिन इसके बाद नियुक्ति में अब कितना ज्यादा समय लग जाएगा, जानकारी आपको देंगे। इसके बाद और कितने ऐसे पोस्ट कोड्स हैं जिनका रिजल्ट अब घोषित होने वाला है, तकरीबन 2 पोस्ट कोड्स की जानकारी क्योंकि हमारे समक्ष आई है, जिसे लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ये 2 बाकी के पोस्ट कोड्स और कौन कौन से हैं, ये भी अपडेट हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तीसरी बड़ी बात कैबिनेट सब कमेटी को लेकर करेंगे, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी की ओर से कुछ एक निर्णय लिए गए हैं भर्तियों को लेकर भी। ये भी बिल्कुल बारीकी से पूरा ब्यौरा हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहा है अधिकांश क्षेत्रों में। अगले 4 दिन तक मानसून सक्रिय रहने वाला है और इसी बीच शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी में बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रेडिक्शन जारी की गई है। इसीलिए सावधान रहने के लिए कहा गया है, सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि 4 दिन तक अभी मानसून सक्रिय रहेगा, बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, नदी नाले उफान पर रहेंगे और ये जरूरी है ऐसे घर और मकान समय रहते ही खाली करवा दिए जाए जो कि नदी नालों के आसपास हो। देखिए, प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र किन्नौर के निगुलसरी में एक दफा फिर लैंडस्लाइड हुआ है और 17 घंटे से नेशनल हाईवे 5 बंद पड़ा है। हालांकि पिछले कल शाम को 6 बजे वहां पर ये बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे आने लगी थी, जिस वजह से दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लग गई थी। अभी तक ये मार्ग नहीं खुल पाया है, जिस वजह से आवाजाही के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है और बीच में बारिश हो रही है, जिस वजह से बार बार चट्टानें गिरने का सिलसिला जारी है। जो PWD विभाग के कर्मचारी अधिकारी वहां पर तैनात भी किए गए हैं, उनके लिए भी बड़ी मुश्किल है। ये चुनौती भरा हो जाता है कि बारिश हो रही है और बारिश के बीच ही चट्टानें हटानी पड़ रही है। बड़े बड़े मलबे जैसे पहाड़ वहां पर क्योंकि बन जाते हैं, मलबे के पहाड़ एक तरह से बन जाते हैं, क्योंकि पहाड़ से जब इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें आएंगी, इतनी ज्यादा मिट्टी आएगी, तो उसके बाद सड़कें पूरी तरह से वहां ढक जाया करती हैं। तो फिलहाल मलबे को हटाना भी एक तरह से चुनौतीपूर्ण हो रहा है PWD के लिए निगुलसरी में। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर भी पहाड़ी दरकने का मामला सामने आया है। ये सुंदरनगर के समीप एक पेट्रोल पंप था, जहां पर पहाड़ी दरकी और पेट्रोल पंप को भी काफी नुकसान पहुंच गया है। लेकिन गनीमत ये रही कि समय रहते ही पेट्रोल पंप से कर्मचारी बाहर आ गए थे, उनकी जान को वहां पर खतरा हो सकता था। इस घटना का एक वीडियो भी हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जल्द से जल्द वहां पर भी मार्ग को दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई है जायजा लेने के लिए। जगह जगह भी इसी तरह के हालात है, पहाड़ियां एक तरह से दरक रही हैं, वहां से मलबा नीचे आ रहा है, भारी चट्टानें भी आ रही हैं। सोच समझकर ही अपने घरों से बाहर निकलिएगा और जो कोई रोड ऐसा अनसेफ लगे वहां से जल्द गुजरने की कोशिश कीजिएगा। बिलासपुर शहर के एक युवक ने खुद को आग लगा दी है। इसके आधे से ज्यादा शरीर आग में झुलस गया है। फिलहाल एम्स में इलाज चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार किस वजह से इसने आत्महत्या करने की कोशिश की और खुद को जलाने का प्रयास किया है। अभी तक ऐसा कोई पॉइंट सामने आया नहीं है, क्योंकि ये बेसुध हालत में है व्यक्ति भी, इसलिए इसका भी बयान नहीं लिया जा सकता है। और परिजनों का ये कहना है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि आखिरकार व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया। हो सकता है ये किसी मानसिक तनाव में हो। देखिए, नदौन के अंतर्गत रंगस क्षेत्र में 40 लोगों को एक साथ आई फ्लू हो गया है। ये प्रवासी मजदूर बताए जा रहे हैं जिन्हें आई फ्लू हुआ है और वहां स्वास्थ्य विभाग से टीम भी पहुंच गई है इन लोगों के ट्रीटमेंट के लिए। कुछ एक आई ड्रॉप्स डालने के साथ और भी दवाइयां इन्हें दी गई हैं और सुझाव दिए गए हैं कि कैसे ये आई फ्लू को और ज़्यादा फैलाने से बच सकते हैं, या कुछ एक कदम इन्हें उठाने होंगे ताकि दूसरे लोगों को वहां पर आई फ्लू ना फैल सके। हालांकि मॉनसून के सीजन में आई फ्लू सबसे ज़्यादा फैलता है और फैलने वाली ही बीमारी है, लेकिन प्रयास अब वहाँ इस क्षेत्र में, रंगस क्षेत्र में ये किया जा रहा है कि प्रवासी मजदूर और उनके बच्चों से बाकी लोगों में ये रोग ना फैले, क्योंकि आंखों में कई तरह की दिक्कतें फिर इससे आ जाती है। कई दिनों तक
आंखों में सूजन रहती है, जलन होती है और इस तरह की स्थिति हर किसी के सामने वहां ना आए, इसीलिए स्वास्थ्य खंड नरौन की एक विशेष टीम फील्ड पर डट गई है और ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। बाकी लोगों की आईज का चेकअप भी हो रहा है ताकि समय रहते ही ये पता चल सके कि आई फ्लू जैसे सिम्टम्स तो किसी में नहीं है। और आई ड्रॉप्स भी फिलहाल उन आंखों में डाली जा रही हैं जहां जहां आई फ्लू के केसेस देखे जा रहे हैं और अन्य दवाइयां भी इन व्यक्तियों को दी गई है। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की आज बैठक हुई है बिलासपुर में और दो बड़ी डिमांड्स इन्होंने उठाई है। एक तो ये कि स्टाफ की कमी और छात्रों की कमी के चलते जहां स्कूलों को बंद किया जा रहा है तो मिड डे मील वर्कर्स को निकाला ना जाए बल्कि इन्हें भी दूसरे स्कूल में एडजस्ट किया जाए। एक तरह से रिहेबिलिटेशन की बात यहां पर इन्होंने की है। हालांकि ऐसा कुछ हो पाता है या नहीं देखना होगा, क्योंकि भले ही ये कहा जा रहा है कि शिक्षकों को भी दूसरे स्कूल्स में तैनाती मिल जाएगी और छात्रों के लिए तो क्लस्टर सिस्टम अब तैयार हो रहा है, एक ही स्कूल मर्ज होने वाला है, लेकिन मिड डे मील वर्कर्स इतने सारे नहीं रखे जा सकते हैं जिस वजह से इनकी नौकरी पर खतरा मंडरा गया है और अब इनका कहना है कि इन्हें भी एडजस्ट किया जाए, जहां इनकी आवश्यकता है इन्हें नौकरी से हटाया ना जाए। दूसरी बात, ये रेगुलराइजेशन की मांग अब उठाने लगे हैं। जिस तरह की परिस्थितियां सामने आ रही हैं, इन्हें लग रहा है कि कल तक इन्हें नौकरी से बाहर का रास्ता ना दिखा दिया जाए। काफी वर्षों से ये सेवाएं दे रहे हैं, तकरीबन 20 साल इन्हें सेवाएं देते हुए हो चुके हैं, तो इसलिए एक रेगुलर पॉलिसी अब इनके लिए भी बनाई जानी चाहिए। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में ये नई रणनीति भी तैयार करेंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश में तकरीबन अभी 25,000 मिड डे मील वर्कर्स हैं, लेकिन जो रिहेबिलिटेट को लेकर इन्होंने मांग उठाई है, फिलहाल इस पर एक तरह से संशय बरकरार है। मिड डे मील वर्कर्स को एडजस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया इस वर्ग को लेकर सामने नहीं आई है। देखिए, विद्युत विभाग में कार्यरत जेई श्याम शर्मा को एक बड़े हादसे का सामना करना पड़ा और इन्होंने एक अज्ञात व्यक्ति को लिफ्ट दे दी थी, जिस वजह से ये पूरा मामला सामने आया है। ये ज्वाली की घटना बताई जा रही है और वहां विद्युत विभाग में कार्यरत जेई श्याम शर्मा अपने घर को लौट रहे थे। बीच रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति ने इनसे लिफ्ट मांग ली। इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पर उसे लिफ्ट दी। कुछ दूरी पर जाकर फतेहपुर में जब ये उतरे और दुकान से सामान लेने लगे तो दूसरा व्यक्ति इनकी मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। हालांकि कुछ दूरी पर इस व्यक्ति को पकड़ लिया गया था, लेकिन इसने जेई श्याम शर्मा को लहूलुहान कर दिया। शिकायत पुलिस में की गई। फिलहाल इस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है जो मोटरसाइकिल लेकर भाग रहा था, लेकिन सबक लेने की आवश्यकता है। इन दिनों हर किसी की मदद भी नहीं की जा सकती है। ये व्यक्ति पहले मोटरसाइकिल लेकर भाग गया जेई श्याम शर्मा की और उसके बाद लहूलुहान भी इन्हें किया गया। तो ये बहुत ही हैरत अंगेज मामला हम कहना चाहेंगे। फिलहाल स्थानीय लोगों की ओर से और जेई श्याम शर्मा की ओर से ये अपील की गई है पुलिस के सामने कि सख्त से सख्त कार्रवाई उस व्यक्ति पर होनी चाहिए। ग्राम रोजगार सेवक एक दफा फिर वेतन के लिए तरस गए हैं। इनका कहना है कि अभी तक रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था इनके लिए नहीं की गई है। ये मंत्री अनिरुद्ध सिंह का खुद का सुझाव था कि रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था इनके लिए की जाएगी। तकरीबन 15 से 18 करोड़ तक का ये रिवॉल्विंग फंड होगा, लेकिन इस पर कदम कुछ नहीं उठाए जा रहे हैं, जिस बात को लेकर नाराजगी इनकी ओर से व्यक्त की गई है। और ये भी ग्राम रोजगार सेवकों ने कहा है कि जल्द से जल्द ये कदम उठाए जाएं। 4 से 5 ग्राम पंचायतों का कार्यभार ये संभालते हैं, जो समय दिया जाता है उसमें अपना टारगेट पूरा करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। इन्हें भी बाकी कर्मचारियों की तर्ज पर एनपीएस ओपीएस के दायरे में लाया जाए, मेडिकल रिबर्समेंट का लाभ इन्हें दिया जाए, ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए, अर्जित अवकाश इनके लिए भी लागू होने चाहिए। दरअसल कुछ एक ग्राम रोजगार सेवक तो ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ 6,800 रुपये मानदेय ही यहाँ पर मिलता है, तो इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए क्योंकि इनसे अतिरिक्त कार्य भी लिया जा रहा है। लेकिन मेन डिमांड इनकी रिवॉल्विंग फंड को लेकर थी और इनका ये भी कहना है कि दैनिक वेतन भोगी भी हैं कुछ एक, जिनका 5 साल का कार्यकाल घटाकर 4 वर्ष किए जाने थे, यानी कि 5 वर्षों का पीरियड घटाकर 4 वर्ष ये होने थे और फिर नियमितीकरण भी इनका होना चाहिए था। लेकिन 3 से 4 वर्ष बीत गए हैं ये फैसला लिए हुए, अभी तक ये लाभ भी इन्हें नहीं दिया गया है। तो फिलहाल ये 4 से 5 बड़ी डिमांड्स ग्राम रोजगार सेवकों ने रखी है। हालांकि पूरी होती है या नहीं, पिछले वर्ष क्योंकि अनाउंसमेंट की गई थी मंत्री की ओर से कि रिवॉल्विंग फंड जारी होगा ग्राम रोजगार सेवकों के लिए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बेरोजगार शारीरिक शिक्षक भी सड़कों पर उतर गए हैं। हालांकि पिछले 10 दिन से ये प्रदर्शन कर रहे हैं चौड़ा मैदान में, और आज चौड़ा मैदान से शिमला विधानसभा तक इन्होंने आक्रोश रैली भी निकाली थी। इस बीच इनका कहना था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अब ये मिलने वाले हैं।
पहली बात तो ये कि 100 बच्चों की कंडीशन हटा दी जाए जिस वजह से इनकी भर्तियां नहीं हो रही हैं, और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि 22,000 के करीब इनकी तादाद है, ये बेरोजगार हैं, 50 से ऊपर इनकी उम्र होने वाली है, लेकिन शारीरिक शिक्षकों की भर्तियां स्कूलों में नहीं हो रही हैं, जिस वजह से इस विषय से भी छात्रों को वंचित रहना पड़ रहा है। 870 के करीब पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाए, 119 के करीब जो पद विवाद में चल रहे थे उन्हें होल्ड पर रखा जाए, और अभी जो नए आरएनपी रूल सामने आए हैं जो उसमें क्वालिफिकेशन तय की गई है उससे भी इन्हें बहुत ज़्यादा आपत्ति है। ये डिग्री और डिप्लोमा को लेकर इतने ज़्यादा बदलाव आखिरकार क्यों कर दिए गए हैं। तो ये कुछ एक डिमांड थी जिसे लेकर आक्रोश रैली इन्होंने निकाली, और इस बीच कुछ एक शारीरिक शिक्षक रोते बिलखते हुए भी नजर आए हैं, जिनका ये कहना था कि घर परिवार चलाने के लिए वो कुछ नहीं कर सकते हैं, खुद को लेकर अपाहिज महसूस कर रहे हैं। इतने वर्ष हो गए, 50 से ऊपर उम्र जाने वाली है, लेकिन नौकरी इनके हाथ नहीं लग पाई, जबकि ये पूरी तरह से एलिजिबल है। देखिए, जो फैसला लिया गया है कैबिनेट में कि एचआरटीसी बसेस में पुलिस कर्मियों को अब निःशुल्क नहीं रहेगी यात्रा। हालांकि इनका मासिक वेतन पहले काटा जाता था, 210 रुपए मासिक इनके काटे जाते थे वेतन से, लेकिन उसके बावजूद भी ये फैसला हुआ कि अब ये निःशुल्क यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो अब पुलिस कर्मियों की ओर से इस पर भारी विरोध जताया जा रहा है। कुछ एक ने सोशल मीडिया से अपनी डीपी तक हटा दी है, कुछ एक फेसबुक पर, इंस्टा पर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट साझा कर रहे हैं जिसमें उनकी ओर से आपत्ति जाहिर की जा रही है। हालांकि एक बात ये भी है कि ये जितने भी पुलिसकर्मी हैं जो सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट डाल रहे हैं, इन्होंने अपनी डीपी हटा दी है और किसी दूसरे नाम से या फेक आईडी हम एक तरह से कह सकते हैं, यानी कि एक तरह से ओरिजिनल छवि उसमें इनकी नहीं शो हो पा रही है कि आखिरकार ये कौन सा पुलिसकर्मी है जो इस तरह के पोस्ट साझा कर रहा हो। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने विरोध जताया है और सवाल भी पूछे हैं, जिसमें पहला सवाल ये है कि जितने भी व्यक्ति लॉकअप में रहते हैं उनके खाने के लिए क्या बंदोबस्त सरकार की ओर से किया जाता है, कितनी राशि सरकार देती है, इस सवाल का वो जवाब दे। दूसरा सवाल इन्होंने ये किया है कि जब भी कोई लाश आती है उसे पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजना होता है तो सरकार की ओर से क्या व्यवस्था रहती है, इस पर भी सरकार जवाब दे। इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहना चाहा है कि अपनी जेब से इन्हें ऐसी कुछ एक सिचुएशंस में पैसे देने पड़ते हैं। और तीसरी बात ये कि मेले के दौरान जब इन्हें तंबू इत्यादि में रहना पड़ता है या कोई भी बड़ा इवेंट होता है तब भी तंबू में रहना पड़ता है, ऐसे में क्या अनुदान इन्हें सरकार की ओर से किया जाता है। खैर, सवाल तो कई तरह के पूछ रहे हैं, लेकिन इस बीच बात वही है कि फैसला कैबिनेट में ले लिया गया है। हालांकि अधिसूचना अभी हुई नहीं है और पुलिसकर्मियों की ओर से तर्क ये दिया जा रहा है कि जब इनके मासिक वेतन से 210 रुपए काटे जाते हैं खास तौर पर इस यात्रा के लिए ही, तो आखिरकार अब ये निःशुल्क यात्रा इनकी बंद क्यों हो रही है। कुछ एक चालक परिचालक भी थे जिनकी ओर से ऐसी शिकायतें सामने आ रही थी कि कुछ एक पुलिसकर्मी ढौंस छाड़ देते हैं या फिर बर्ताव उनका सही नहीं रहता है बस में। एक वजह ये भी रही है जो इस तरह का फैसला लेना पड़ा है। हालांकि देखिए, जो निर्णय लिया गया है वो सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं है, आने वाले समय में बाकी वर्गों के लिए भी ये निर्णय हो सकता है। लेकिन ये बात भी जरूर है कि पुलिसकर्मी काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं इस निर्णय के बाद। देखिए, मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज ऑन स्पॉट एक बड़ा फैसला लिया है। ये पोस्ट कोड 980 को लेकर था। ये कला अध्यापक, बेरोजगार कला अध्यापकों का संघ क्योंकि सीएम सुक्खू से मिलने के लिए गया था और इनका ये कहना था 100 बच्चों की कंडीशन हटा दी जाए। ड्राइंग मास्टर्स की भर्तियां तब तक नहीं हो पाएंगी जब तक 100 बच्चों की कंडीशन रहेगी। सीएम सुक्खू ने ऑन स्पॉट शिक्षा सचिव को बुलाया और ये ऑर्डर दे दिए कि 100 बच्चों की कंडीशन को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। हालांकि कागजों में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वहां आदेश इस तरह के दिए गए थे। फिलहाल कागजों में ये बात कब तक आती है हमें देखना होगा। और दूसरी बात ये कि पोस्ट कोड 980 का रिजल्ट भी जल्द से जल्द घोषित किया जाए, ये मांग रखी गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस पर आश्वासन ये दिया है कि वो जानते हैं कौन कौन से पोस्ट कोड्स रह रहे हैं और अभ्यर्थी कितने ज्यादा बेचैन हो गए हैं। जल्द से जल्द वो 980 का रिजल्ट भी घोषित करेंगे। पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट घोषित हो चुका है, अब 980 का रिजल्ट भी घोषित होगा। ये पॉजिटिव रिस्पांस मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से अभ्यर्थियों के सामने दिया गया है। देखिए, JOIT पोस्ट कोड 817 के बाद अब कौन कौन से रिजल्ट घोषित होंगे, यानी कि किन पोस्ट कोड्स को लेकर अब प्रक्रिया शुरू हुई है, आपको बता देते हैं। लेकिन सबसे पहले जानकारी 817 को लेकर देंगे। तकरीबन 4 साल बाद क्योंकि रिजल्ट घोषित हुआ है और 73 विभागों को 1841 कर्मचारी मिले हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं 73 डिपार्टमेंट्स में पद खाली चल रहे थे, 1841 के करीब अब ये पद
भरे जा रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन वाले दस्तावेजों को डिपार्टमेंट्स में भेजा जा रहा है राज्य चयन आयोग की ओर से। ये प्रक्रिया अभी जारी है, थोड़ा सा समय इसमें लग जाएगा। हालांकि उसके बाद जब नियुक्तियां करनी होंगी, यानी कि जब पोस्टिंग स्टेशंस दिए जाएंगे, तो उसमें भी सरकार की मंजूरी यहां पर लेनी होगी। अब देखिए, यहाँ से सबक लेने की आवश्यकता है। पहले ये मामला आरएनपी रूल्स के चलते लटका रहा, फिर उसके बाद पेपर लीक वाली दिक्कत इसमें आ गई। आने वाले समय में इस तरह की धांधलियां ना हो, आरएनपी रूल्स को लेकर गड़बड़ियां ना हो, ये सबक लेने की आवश्यकता है। 4 साल से ज्यादा का समय अगर एक ही पोस्ट कोड में लग जाएगा तो फिर आखिरकार हिमाचल प्रदेश के युवा कहाँ जाएंगे और इतने समय तक ये कैसे अपना घर परिवार चलाएंगे। अब 817 के बाद 2 पोस्ट कोड सामने आए हैं, जिसमें पोस्ट कोड 903 है और एक 939 है। इनमें अब ज्यादा काम नहीं बचा है। राज्य चयन आयोग की ओर से जल्दी रिजल्ट घोषित कर लिया जाएगा। हालांकि एक बात है, विजिलेंस से एक चिट्ठी का जवाब इसमें हो रहा है। जैसे ही ये चिट्ठी का जवाब विजिलेंस की ओर से सामने आएगा तो इसमें भी रिजल्ट जल्दी घोषित हो जाएगा। एक तरह से इंतजार अभ्यर्थियों का खत्म होगा। फिर 21 पोस्ट कोड्स पर भी अब प्रक्रिया जल्दी ही शुरू हो जाएगी, ये अधिकारियों की ओर से दावा किया जा रहा है। राज्य सरकार भी दावा करती हुई नजर आ रही है कि बाकी के 21 पोस्ट कोड्स को लेकर भी अब प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें लिखित परीक्षा हो चुकी है, लेकिन बाकी की औपचारिकताएं बच रही हैं। अब देखिए, क्रेडिट किसे जाता है कि रिजल्ट क्योंकि घोषित हो चुका है और ये कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में। फिलहाल कैबिनेट सब कमेटी ने कर दिखाया है। हालांकि काफी तरह की दिक्कतें और अड़चनें बीच में आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी 817 का रिजल्ट घोषित हो गया है। अभी 5 और ऐसे पोस्ट कोड्स हैं कैबिनेट सब कमेटी के पास जिन पर एफआईआर है। हालांकि एक पोस्ट कोड ऐसा है जो जांच के अधीन है, क्योंकि उस पोस्ट कोड से संबंधित अभ्यर्थियों का ये कहना है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी उनके वाले पोस्ट कोड पर, इस वजह से जांच हो रही है। बाकी के 4 पोस्ट कोड्स पर एफआईआर दर्ज है पेपर लीक मामले को लेकर। तो अब अगले हफ्ते ही कैबिनेट सब कमेटी की ओर से बैठक बुलाई जा सकती है शिमला सचिवालय में ही, और नए सिरे से भी यहां कार्मिक विभाग को फाइल बनाने के लिए कहा जा सकता है। ये संभावनाएं बनी हुई है इन 5 पोस्ट कोड्स को लेकर। नए सिरे से फाइल इसलिए बनानी होगी क्योंकि जो पहले पेज बीच में आ रहे थे, जिस तरह की अड़चनें बताई गई थी, उनका समाधान क्या हो सकता है, ये पहले ही निर्देश कार्मिक विभाग को जारी कर दिए गए थे और अब उन्हीं सॉल्यूशंस के साथ ये कार्मिक विभाग अपनी फाइल सामने रखने वाला है। देखिए, शिमला के यूएस क्लब में एक चोरी की वारदात सामने आई थी। आईजीएमसी में तैनात डॉक्टर के घर से लाखों के आभूषण चोरी हो गए थे, नकदी भी चुराई गई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले के तार जम्मू कश्मीर के गिरोह के साथ जुड़ गए हैं। दरअसल ये चोर जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं। 2 व्यक्ति आए थे, निजी होटल में ठहरे थे और इसी मकसद से शिमला आए थे कि डॉक्टर के घर पर ये चोरी कर पाए। पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है और जो इन्होंने सामान चोरी किया था उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और मालिक को सौंप दिया गया है। लेकिन जो ये पूरा गिरोह है, अब उसे पकड़ने पर पुलिस आ गई है और ये ज़रूरी हो गया है क्योंकि इस तरह की वारदातें सामने आ रही है। और ख़ास तौर पर देखिए, चोरी करने के मकसद से ये जम्मू कश्मीर से शिमला पहुंचे थे, एक निजी होटल में ठहरे, उसके बाद पूरी प्लानिंग की और यूएस क्लब में एक डॉक्टर के घर से आभूषण भी चुराए, नकदी भी चुराई और पूरा परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान था, जो कि डॉक्टर की फैमिली थी। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।